देखिए, ये सत्य की जीत है, असत्य की हार है, अहंकार की हार है, तानाशाह की हार है, अयोगी सरकार की हार है। और ये उनकी बहुत बड़ी हार है और ये उत्तर प्रदेश और देश में सनातन धर्म की बहुत बड़ी जीत है। सनातन धर्म में ये पहले बात करने दीजिए, कि बात करने की क्षमता न हो तो बोलने दीजिए। ये सनातन है, सनातन शान के नातन कर दिया, शान के। मैं सही कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी हार होगी। कहीं मुख्यमंत्री जी की हार नहीं हुई है, कोर्ट का मामला था और कोर्ट ने निर्णय दिया है और कोर्ट के निर्णय को माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वीकार कर रहे हैं। शंकराचार्य के ऊपर इन लोगों ने जो भी घटनाएं की है वो बहुत बड़ी निंदनीय है, इतनी बड़ी निंदनीय कि मैं शर्म से झुक जा रहा हूँ। मैं मरा नहीं, खाली जिंदा हूँ। देखिए, इस वक्त देश की बहुत बड़ी खबर आ रही है। शंकराचार्य और अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर जो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरी तरह से रोक लगा दिया और साफ तौर पे कहा है कि बिना फाइनल जजमेंट के कोई भी गिरफ्तारी नहीं होने जा रही है। और जैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये आदेश आया, उसके बाद से ही पूरे उत्तर प्रदेश में एक चर्चा छिड़ गई है। लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी हार हुई है। तो चर्चा करेंगे, लखनऊ में है, लखनऊ के लोगों से ही जानेंगे क्या कहेंगे। ये मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी हार होगी। कहीं मुख्यमंत्री जी की हार नहीं हुई है, कोर्ट का मामला था और कोर्ट ने निर्णय दिया है और कोर्ट के निर्णय को माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन तो ये तो पूरा मान सम्मान दांव पर लगा था ना उनका। कहीं मान सम्मान दांव पे नहीं लगा था, न जो है योगी जी कहीं विरोध कर रहे थे शंकराचार्य का। वो जो कह रहे थे कि गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या, तो 17 से लगाकर आज तक एक भी गौ जो है बूचड़खाने में नहीं कटी है। कहीं कटी हो कोई जो है बता दे तो हम जाने। और रह गया जो है बलात्कार, किसने बता दिया बूचड़खाने में नहीं कटी? नहीं कटी। आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि रोज जो है सैकड़ों गाय कट रही हैं। कौन सा विधायक कहा है ये तो बताइए भाई साहब, कौन सा विधायक कहा है? कहीं बूचड़खाने में नहीं कट रही, भैंस कट रही है, भैंसा कट रहा है, लेकिन गाय नहीं कट रही। दिखाएं हम कौन सा विधायक बोला उत्तर प्रदेश? अब कौन सा बोला है? झूठ बोलने की आदत भारतीय जनता पार्टी की पता ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, अभी हम दिखाते हैं किस भारतीय जनता पार्टी कहा था कि नहीं भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं संगीत सोम, उनका बहुत बड़ा मीट और बीफ का कारोबार सरधना से लेके मेरठ तक विदेशों तक चलता है, जिसका खुलासा माननीय अतुल प्रधान जो विधायक है उन्होंने शुरू किया था। और उन्होंने कहा था, और योगी आदित्यनाथ जी के जो राज में बहुत बड़ा मीट का कारोबार पूरे देश में चल रहा है। और इसी का खुलासा भगवान परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा था। और ये उनकी बहुत बड़ी हार है और ये उत्तर प्रदेश और देश में सनातन धर्म की बहुत बड़ी जीत है। वो लगातार सरकार के तरफ घुटने नहीं टेके। उन्होंने देश का संविधान और सत्य बात कहने के लिए उन्होंने अपने आप को जनता के प्रति समर्पित किया। लेकिन मुख्यमंत्री जी उन्हें झुकाना चाहते थे, उन्हें डराना चाहते थे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश और देश का एक एक हिंदू परम पूज्य भगवान जो है शंकराचार्य जी को धन्यवाद देना चाहता है। और मैं सुप्रीम जो है कोर्ट का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिस तरीके से उनके ऊपर उनके गिरफ्तारी पर रोक लगाया गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने आप को एक मुख्यमंत्री कहते हैं, लेकिन वो खुद अपने मुकदमे वापस कराए हैं। और उत्तर प्रदेश में वो सबसे बड़े माफिया हैं जो अपने मुकदमे वापस कराए हैं, डिप्टी सीएम के मुकदमे वापस कराए हैं। और कहीं न कहीं किशोर गुज्जर जी का नाम सुना है ना? जी आप एक विधायक हैं, दूसरे विधायक? जी हमारे विधायक हैं। तो ये क्या बोला था उन्होंने? क्या बोला था आपने पढ़ा? देखिए, आज तक की ये रिपोर्ट है जिसमें लिखा है, बागपत में बीजेपी के लोनी विधायक नंदकिशोर गुज्जर ने मंच से ऐसा विवादित बयान दिया जिससे वहां मौजूद लोगों में खलबली मच गई। विधायक ने गौ हत्या करने वालों की गर्दन काटने की बात की, साथ ही विशेष समुदाय पर तीखा प्रहार किया। सुनिए नहीं, उन्होंने कहा कि डेली गौ काटी जा रही हैं। कहाँ है? बिल्कुल, उन्होंने ये कहा कि एक समुदाय गौ काटता है, उसको जो है अरेस्ट किया जाए और उसके ऊपर जो है फांसी की सजा दी जाए, गर्दन की काटी जाए। लोगों की फांसी की सजा दिलवा दी है। आप जो है हर ये बता रहे हैं कि बीफ एक्सपोर्ट, अरे बीफ एक्सपोर्ट में आप जो है चंदा लेंगे बीफ कंपनी। थानों में आप मालूम करिए कितने लोगों पे मुकदमा लिखा गया, कितने लोग गौकसी में गए।
सबसे ज्यादा अगर कोई गौकसी में गए इस सरकार में गए। ये जो चंदवा लिया से कहाँ चंदा लिया गया है? कोई चंदा लिया गया। सर देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे हैं, ये संविधान को जलाने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जो मेरठ सरधना के पूर्व विधायक हैं संगीत सोम, उनके यहाँ एक दलित परिवार की हत्या हो जा रही है और वहीं पर अतुल प्रधान जी को नहीं जाने दिया जा रहा है। और उन्होंने खुलासा किया था पूरे मेरठ और सरधना से विदेशों में संगीत सोम बीफ का कारोबार जो है मांस का कारोबार करते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है और समाजवादी पार्टी के नेताओं को फर्जी मुकदमे में उन्हें जो है झूठे मुकदमे में जेल भेजा जाता है। भाजपा के नेता आपसे पूछें कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी संत हैं या योगी जी संत? बताइए सबसे बढ़िया दोनों लोगों में संत कौन है? दोनों संत हैं, दोनों संत हैं। नहीं, महंत हैं, एक सुन लीजिए, संत परम पूज्य भगवान शंकराचार्य हैं। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, वो सत्ता का गलत प्रयोग कर रहे हैं। उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने बैठाया है बेरोजगारी हटाने के लिए, महंगाई कम करने के लिए। भाजपा के हैं, थोड़ा हम पूछ लें, ये दोनों लोगों में सबसे बड़ा संत शंकराचार्य बड़ा होता है हमारे धर्म के हिसाब से, और योगी जो है महायोगी होता है। दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, दोनों लोग बराबर है। संत मैम कह रहे हैं सर जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, जो संत होता है वो झूठ नहीं बोलता, जो संत होता है वो किसानों गरीबों पर अत्याचार नहीं करता। और हर भगवा पहनने वाला व्यक्ति योगी नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ जी योगी के नाम पर वो मुख्यमंत्री जो है वो अपने सत्ता की हनक से सबको डराना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। और मैं आपसे बता दूं, कहीं ना कहीं एक कचौड़ी दो समोसा ढोंगी जी पे कोई भरोसा नहीं। और उत्तर प्रदेश की जनता इनका निस्तनाबूज करके उत्तर प्रदेश से हटाने जा रही है और माननीय अखिलेश यादव जी की 2027 में सरकार बनाने जा रही है। असली संत परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी अमृतानंद सरस्वती जी हैं। अच्छा रुकिए, अभी हम बात करेंगे। स्वामी जी बताइए कि अभी एक सवाल आ गया था तो हमने पूछ लिया था, संत तो योगी जी भी हैं, संत स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी भी हैं, बड़ा कौन है? मतलब ये जो है सनातन धर्म के हिसाब से, वेद पुराणों के हिसाब से बड़ा कौन इन दोनों लोग? देखिए, जहाँ तक संत की, संत न छोड़े संत ही कोटिक मिले असंत। वृक्ष ने कबहू फल भगे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। क्या बात, कर्मों से संत होता है। केवल योगी जी भी तो कर्म तो इनके मुंह से क्या निकलता? ठोक दो, ठीक कर देंगे। अब ये मुख्यमंत्री बन गए तो संत का कर्म पीछे छूट गया। तप चुक राज, जब तपस्या में कमी होती है तो व्यक्ति राजा बनता है, और राजा में जब कमी हो जाती है तो नरक का वासी होती है। और आगे शंकराचार्य संतों के शंकराचार्य हैं, संतों के शंकराचार्य हैं, और वह संत है। संत हमेशा राजा को दिशा निर्देश देने का काम करते हैं। संत हमेशा सत्य की परिभाषा सिखाते हैं। संत हमेशा सत्य का मार्ग दिखाते हैं। वह मार्ग कांटों भरा होता है, वह मार्ग अग्नि की बरसात के भांति होता है, वह मार्ग जल में डूबने के बराबर होता है। वही मार्ग पे हमारे पूज्य शंकराचार्य चल रहे हैं, इसीलिए उनके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। बताइए, अभी तो आप भी जो है स्वामी भेष में हैं, तो एक बात हमें ये बताइए कि स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी पर जैसे ये कोर्ट का आदेश आया कि इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तो उसके बाद से चर्चा है कि योगी जी की हार है। ये योगी आदित्यनाथ जो लगातार उनके खिलाफ प्रपंच रच रहे थे, उनकी बहुत बड़ी हार होगी। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सत्य की जीत है, असत्य की हार है, तो अहंकार की हार है, तानाशाह की हार है, अयोगी सरकार की हार है। अच्छा, ये सरकार तानाशाह में मस्त है, उस सत्य बात को दबाना चाह रही है। शंकराचार्य जी, इस भाजपा सरकार में कुंभ के समय 2 प्रकार का घाट बनाया गया। ये इनको तब आधे अधूरे होंगे, इनको तब अभी जानकारी नहीं होगी, दुनिया जान की न पता नहीं, इनको पता ही नहीं है। पूरा गांव जल गया, कोई कहा कि कहीं कपड़ा महक रहा, बस जल रहा है क्या? पूरा गांव ही जल गया। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, न राहुल गांधी कह रहे हैं, न शंकराचार्य कह रहे हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि चंदा का धंधा। तो इससे आप ये देखिए, जब रामलला के उद्घाटन हो रहा था तो यही शंकराचार्य जी ये बोले कि आधे अधूरे का मंदिर का भी उद्घाटन नहीं होना चाहिए, ये शास्त्र विरुद्ध है, वहां प्रेत का वास होगा। आप ये देखिए, ये लोग राजनीति का वही जो है राजनीति सेकने के लिए केवल जाकर के आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन करते हैं, और वहीं से अखिलेश यादव जी का प्रत्याशी जीत जाते हैं, वहीं से जीत जाते हैं। और उन व्यक्ति का नाम
F-13 फाइल में आ जाता है। क्या सनातन को आप पाठ पढ़ाएंगे भाई? क्या सनातन का आप हिंदुत्व का परचम फैलाएंगे? जिनके कर कमलों द्वारा आप रामलला के मंदिर का उद्घाटन करवा रहे हैं, उनका नाम F-13 फाइल में आ रहा है, और सनातन का क्या पाठ पढ़ाएंगे? इस बीच में अगर देखा जाए, ये दुखद है, इस बीच में अगर देखा जाए तो सच्चा सनातनी है, सच्चा हिंदुत्व है, सच्चा धर्म का पुजारी है अखिलेश यादव। आज शंकराचार्य जी के साथ खड़े हैं, शंकराचार्य जी के साथ खड़े हैं, निस्वार्थ खड़े हैं। तो कह रहे हैं गोली चलवा दिया था उनके पिता ने। कौन गोली? वो तो गोली चलाने वाला उसी ट्रेस का निपेंद्र मिश्र जो अध्यक्ष बन के बैठे हैं, ये निपेंद्र मिश्रा ने चलवाई थी। और कौन चलवाया था? कोई मुख्यमंत्री गोली चलवाता है? अब जैसे पेपर लीक से लाखों नौजवान आत्महत्या कर लिए, क्या उसमें हिंदू नहीं थे क्या? कोई एक नाम ले ले कि ये कार सेवक हैं, उसकी मृत्यु, उसका आत्मा 2012 में यही शंकराचार्य पे जब सपा ने लाठी बरसाई थी, तब वो शंकराचार्य कौन थे? आपने सही कहा कि इनके पास आधा अधूरी जानकारी है। तब पहली बात हमने आधा अधूरी की बात नहीं की, आपने कहा। मैंने कहा इनके पास अभी जानकारी ये है। पहली बात ये कर ले, वो शंकराचार्य उस समय नहीं थे। पहली बात तो ये है, वो शंकराचार्य नहीं थे, वो दंडी सन्यासी थे। ये बात इनकी सही हो सकती है, इनको जानकारी पहले ले। सन्यासी पे का लाठी नहीं, ये भी गलत हुआ। अब गलत के बाद उन्होंने पश्चाताप किया, अखिलेश यादव उनसे प्रणाम किए, माफी मांगे, और संत निर्मल होता है, कोमल मल का होता है। इसीलिए तो 11 दिन बैठे थे फुटपाथ पे शंकराचार्य। क्यों नहीं इनके डिप्टी सीएम जो 1 महीना बाद कहे कि बड़ा पाप होगा, वही प्रणाम कर लिए होते। अभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, हाई कोर्ट ने आज रोक लगा दी कि भाई इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। लोग कह रहे हैं योगी जी हार गए, सीएम योगी हार गए। कौन? पहली चीज तो आपने ब्राह्मण कहा, ये शब्द वापस लेना होगा आपको। मैं इस देश का एक पैदा नागरिक हूँ, बाप के नाम के आगे चाहे जो लगा हो, लेकिन मैं इंसान हूँ। क्या बात है, वापस ले लिया हमने, वापस। हाँ, दूसरी चीज हम लोग प्रस्ताव रखते। दूसरी चीज आपने एक नई चीज कहा, वो जो कहा आपने, अब उसका उत्तर ले लीजिए। आप ये बताइए हिंदू है कौन? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हिंदू हम सब हैं, यहाँ जितने खड़े सब हिंदू हैं। नहीं, ये नकली भाषा आई, कहाँ से आई, कैसे आई? अब इस पर मैं कह रहा हूँ ना, सुनिए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और सदन नेता भी थे, विरोधी नेता भी थे, तब हिंदू नहीं थे। इस देश में मैंने साजिश रच रहा। कौन साजिश रच रहा आपको? ये साजिश कहाँ से? एक नकली गुजरात का भगोड़ा शाह, और दूसरा नरेंद्र मोदी, तीसरा योगी के गण। इसलिए कि आपको शायद न याद हो, मैं बता दूं आपको, वो ये आया कि जब माननीय नरेंद्र मोदी नकली राम मंदिर में जा रहे थे, उस समय एक अभद्राचार्य, रामभद्राचार्य नहीं, रामभद्राचार्य ने उनको यूं पंखा डुलाना शुरू किया। शायद न याद हो तो मैं बता रहा हूं। और मोदी जी गए, ऐसे किए, पंखवा उधर का उधर हो गया और वो भी सन्न रह गए। योगी जी भी वहां नहीं गए। हाँ, और नकली राम मैंने इसलिए कहा कि चार शंकराचार्य हैं आपके देश में। चारों शंकराचार्य में एक शंकराचार्य भी नहीं गया था। मान लीजिए वो आधा अधूरा पर ही उनका निर्माण था। जब बुलाया ही नहीं गया था तो कैसे जाएंगे? नहीं, इज्जत अपनी रखा उन्होंने। वो अपनी इज्जत रखा कि वो बिल्कुल नहीं गए। और कुछ लोग उद्घाटन के जो मोदी जी जैसे बड़े जो है, मोदी जी क्या हैं? मंदिर के क्या हैं? वो सबसे बड़े सनातन धर्म में ये पहले बात कर दीजिए। बोलिए। यदि बात करने की क्षमता न हो तो बोलने दीजिए। ये सनातन है, सनातन, शान के नातन कर दिया। शान के, क्या बात कर रहा मैं सही कह रहा हूँ, शान के नातन कर दिया।
न सनातन रह गया न हिंदू रह गया। अब आया नकली बनिया कहता था कि जय श्री राम हैं, न मुंह देखने लायक लोग रह गए न देश का भविष्य देखने लायक रह गए। खाली जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। कौन जय श्री राम? बनिया वाला राम श्री राम कि हमारे राम। मैं राम की पूजा करता हूँ, राम को जानता हूँ। राम हमारे अग्रज हैं, दशरथ के बेटे हैं। राम सांवले थे, ये राम काले हैं, इसलिए मैं वो भी नहीं कर सकता। अच्छा, ये बताइए कि ये अभी मुक्तेश्वरानंद जी के बारे में जो फैसला आया, अभी हाई कोर्ट ने आदेश किया कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। लोग कह रहे हैं ये योगी जी की हार हो गई। बिल्कुल हो गई योगी जी की हार। जो कि किसी प्रकार का प्रमाण नहीं था, उसके बाद इतना जो है घिनौना अपराध देश के शंकराचार्य के ऊपर लगाया गया और न्यायालय ने जो है शंकराचार्य की जो है इज्जत बचाया। योगी जी की हार हो गई। लगाया तो उनके शिष्यों ने, छोटे छोटे जो बच्चे थे, शिष्य नहीं थे, ये योगी जी द्वारा भेजे गए शिष्य थे। शंकराचार्य को शिष्य नहीं है। इसको जो है जांच, बच्चे कह रहे शंकराचार्य जी बुलाए थे, शंकराचार्य। और अरे तो हम भी कह दें जाके हमको जो है योगी जी बुलाए थे, तो इसको आप मान लेंगे? जब जांच होगी तब पता लगेगा कि शंकराचार्य बुलाए थे, वो किसके शिष्य थे। जांच का ये विषय है। हाँ जी, तो योगी जी की हार हो गई। बिल्कुल हो गई योगी जी की। ये क्या चल रहा है? ये कह रहे हैं लोग उत्तर प्रदेश में योगी जी की हार हो गई। जैसे ही आदेश आया उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई। योगी जी इधर मुंह की खानी पड़ी इन्हें। देखिए, इस समय प्रदेश और देश बड़ा संकट के दौर से गुजर रहा है। कौन सा संकट आ गया? इतना संकट ये चल रहा है सब। देखिए संकट है नेताजी, अब आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए। सबसे बड़ी बात है कि अब तक हमको ये एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि कर्मनाशा को जिस नाव पर, यानी सनातन के नाव पर चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी ने जिस सत्ता को दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक धार्मिक उन्माद में सत्ता पर कब्जा कर लिया, सनातन का नाम लेते लेते भारतीय जनता पार्टी थकती नहीं थी। आज वही सनातन इसके आंख की किरकिरी बन चुका है। वही सनातन गुरु इसका कट्टर दुश्मन है। अब कहने का मेरा, मैं बार बार कहता था कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई धर्म नहीं है। कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास वही धर्म है सनातन का, जब कभी रावण के पास था, जिसने रावण ने यही गेरुआ का वस्त्र पहन करके सीता का हरण कर लिया था। और वही वस्त्र पहन करके ये सनातन को अवैध रूप से गुमराह करके, सनातन के भावना पर हमला करके, सनातन के परंपरा से खेल करके, शंकराचार्य को दुनिया के मानक पर नंगा करके आज दिल्ली और उत्तर प्रदेश के दहलीज में अपना एंट्री करा लिए। और यही लोग सनातन के गुरु से सर्टिफिकेट मांग रहे। जो सरकार अपना सर्टिफिकेट पूरा देश मांग रहा था प्रधानमंत्री से, जो सरकार अपना सर्टिफिकेट स्वयं नहीं दे सकती, वो शंकराचार्य का सर्टिफिकेट के लिए कैसे तड़प रही है। तो जिस तरह जल से मछली को निकाल दीजिए, अब मछली जल के लिए तड़पती है, उसी तरह ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो शंकराचार्य का प्रमाण मांग रहे हैं।